हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 3 की पहली एक्सरसाइज 3.1। पर ये एक्सरसाइज करने से पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की पहली एक्सरसाइज 3.1। तो इस एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो यहाँ पर हमको एक स्टेटमेंट दिया है, इससे हमको इक्वेशन फॉर्म करनी है और उन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली फाइंड करना है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 10 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल कितने हो गए? 10 स्टूडेंट्स हो गए। आगे देखें तो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब हमको जो दो वेरिएबल लेने हैं वो क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा हमारा x यानी कि बॉयज और दूसरा हो जाएगा गर्ल्स, जो भी आपको एज्यूम करना है। सो लेट अस एज्यूम दैट नंबर ऑफ गर्ल्स हम ले लेते हैं x, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉयज ये हो जाएगा y, x और y। देखो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि पहली क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपली हमको मिल गई कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हमको स्टेटमेंट आगे पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो देखो गर्ल्स कितनी है? x कितनी है गर्ल्स? यहाँ पे हमने x माना था, वो बॉयज से 4 ज्यादा है। अब बॉयज है y, हम इसमें 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। बॉयज में अगर हम 4 ऐड कर दे तो गर्ल्स मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब चलो इसको हम यहाँ पर ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। पहला क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और दूसरी इक्वेशन हमको मिली x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। टेबल बना लेते हैं। ओके, नाउ लेट अस अज्यूम द वैल्यू ऑफ x। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले इस इक्वेशन की बात करें तो अगर x को हम 5 एज्यूम करते हैं तो क्या होगा? x को अगर हम 5 एज्यूम करते हैं तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 माइनस 5 इज 5। तो ये भी आ गया 5, ठीक है। अब दूसरा अगर हम देखें तो हम यहाँ पर x को एज्यूम कर लेते हैं 6, ठीक है। अगर x 6 है तो 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6। y की वैल्यू क्या आ गई? 4। ओके, तो जब हमने x 6 लिया तो हमको y मिला 4। तो पहली इक्वेशन के दो कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो अगर हम यहाँ पे y एज्यूम कर लेते हैं, y को हम 1 एज्यूम कर ले तो x क्या आ जाएगा? 1 प्लस 4 यानी कि 5। अब y को 2 एज्यूम कर लेते हैं, है ना, तो हो जाएगा 2 प्लस 4 6। क्लियर? चलो अब हमको करना है इनको प्लॉट। पहले इक्वेशन की अगर हम बात करें, पहले कोऑर्डिनेट है 5 5, x एक्सिस पर 5, y एक्सिस पर 5 और ये मिला हमको पॉइंट, ओके, 5 5 कोऑर्डिनेट। देन 6 एंड 4, x पर 6, y पर 4। सो दिस इज 6 4। क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी यहां पर। डन। अब दूसरी इक्वेशन देखें, क्या लिखा है? 5 1, x 5 है और y क्या है? 1। तो ये हो जाएगा 5 1। दूसरा x 6 है तो y 2, तो x 6 y 2 यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा 6 2। अब अगेन स्ट्रेट लाइन, ये दोनों लाइंस जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं वही होगा हमारा सॉल्यूशन। इंटरसेक्शन पॉइंट ये है जहां पर x एक्सिस जो है वो 7 और यहाँ पर y क्या है? 3। अगर इसको हम ड्रैग करके देखें तो देखो, आप देख सकते हैं, इसको नीचे ड्रैग किया तो ये है 7 और इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये है 3, यानी कि x एक्सिस पर आया 7 और y एक्सिस पर क्या आया? 3। तो हमारा आंसर क्या होगा? x y इज इक्वल्स टू 7
3, और हमने क्या माना था, x क्या है, गर्ल्स, सो देयर आर 7 गर्ल्स और 3 बॉयज। क्लियर हुआ आंसर? तो यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन फाइंड किया वो ग्राफिकली फाइंड किया, जो दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो वही होगा हमारा सॉल्यूशन। 7x तो गर्ल्स हो जाएंगी x, और यहाँ पर y एक्सिस पर 3 तो बॉयज हो जाएंगे 3। क्लियर? इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। अच्छा, अब ये सॉल्व करने से पहले लेट्स से कि एक पेन का जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ है और एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज़ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने 5 पेन खरीदे हैं और 10 पेंसिल खरीदी है, तो मेरा यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना होगा, मुझे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? तो देखो, एक पेन 5 रुपए का, 5 पेन लिए हैं तो यहाँ पे तो 25 रुपए हो गए, और एक पेंसिल 2 रुपए की और 10 पेंसिल लिए तो यहाँ पे 20 रुपए हो गए, तो टोटल करेंगे क्या होगा, 45। यानी कि कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पर जो भी पेन पेंसिल है या जो भी कमोडिटी है उसका प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमको देखो अज्यूम क्या करना है, कितने पेन और कितने पेंसिल खरीदे वो तो दिया है, पर वो एक पेन और एक पेंसिल कितने की है वो हमको फाइंड करना है, और उसी को हम अज्यूम कर लेंगे x और y। लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल is equals to x rupees, okay, और the cost of a pen is equals to y rupees। क्लियर हुआ इतना? तो अब यहाँ पर इसने कितने पेंसिल खरीदी है, 5 पेंसिल्स, तो 5 पेंसिल, और एक पेंसिल कितने की है, x रुपीज, तो 5 इंटू एक्स, प्लस इसने 7 पेन्स खरीदे हैं और एक पेन कितने रुपए का है, y रुपए का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7y, और टोटल जो कॉस्ट हो गया है वो है 50। तो ये हो जाती है हमारी पहली इक्वेशन। अब आगे बोला है कि अगर वो 7 पेंसिल खरीदे और 5 पेन, 7 पेंसिल यानी कि 7 पेंसिल और एक पेंसिल x रुपीज की है तो 7x, और 5 पेन, एक पेन y रुपीज का है तो 5y। अगर ऐसा हो तो फिर टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 46। तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 46। ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इसको हम ग्राफ में सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, दूसरा है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। क्लियर? चलो टेबल बना लेंगे। x y, देखो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हम y को 0 मान लेते हैं। ठीक है, अगर y 0 तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 50, तो 7 0 0, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 50। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी सीधा, तो ये हो गया 10 हमारा। अगर हमने y 0 लिया तो x आया 10। अब दूसरा हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, अगर हम y को 5 ले ले तो y को 5 एज्यूम कर ले तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 5 से कितना होता है 35 इज इक्वल्स टू 50। तो 5x 35 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15, 5x इक्वल्स टू 15। अब 5 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू आती है 3 अगर हम y रखते हैं 5। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन के 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए। दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इधर पर हम x की जगह पर क्या ले लें, 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो x की जगह पर हमने 3 ले लिया तो 7 3 से कितना होता है 21 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। अब 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 21 कितना होगा, 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 2 2, और 5 डिवाइड में जाएगा तो 5 5 जा 25। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया। अगर हमने x 3 लिया तो y हमारा है 5। अच्छा, अब हम y की जगह पर या फिर ये x की जगह पर हम 8 ले लेते हैं। ओके, x की जगह पर हमने ले लिया 8, तो 7 8 जा 56 प्लस 5y
इज इक्वल्स टू 46। अब 5y इज इक्वल्स टू 46, 56 यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। साइन ग्रेटर का लगता है इसलिए 10 आएगा, लेकिन माइनस का 10 आएगा। अब ये 5 डिवाइड में हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10 होता है और माइनस, तो y की वैल्यू क्या आई -2, यानी कि जब हमने x 8 लिया तो y आया -2। तो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दिए हैं। अब क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। तो पहला अगर हम देखें क्या है, x 10 तो y 0, x 10 ओके और y 0, तो यहाँ पर ये रहेगा 10 0 ओके। चलो दूसरा है x 3 तो y 5, x 3 तो y कितना होगा 5, 3 5 क्लियर। अब दूसरी इक्वेशन करने से पहले हम इसकी लाइन बना देते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ओके डन। अब दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा x3 और y 5, तो x3 y 5, तो ये तो ऑलरेडी है, ठीक है, 3 और 5 एक ही होगा यहाँ पे। फिर x8 और y -2, तो x8 और y -2 यानी कि नीचे जाएगा, ये रहा 8 और -2। नाउ स्ट्रेट लाइन, तो अब ये दोनों पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट किए हैं वही होगा हमारा सॉल्यूशन। इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा, अगर इसको नीचे ड्रैग करें तो x मिलता है 3 और यहाँ पर लेफ्ट साइड ड्रैग करें तो y मिलता है 5, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 5। 3 और 5 हमारे यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, ओके। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, x y इज इक्वल्स टू x पे हमको मिला 3 और y में 5, तो ये 3 और 5, और x हमने क्या अज्यूम किया था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल्स टू 3 रुपीज और कॉस्ट ऑफ अ पेन y अज्यूम किया था तो ये हो जाएगा 5 रुपीज, ठीक है। ये है हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू फाइंड की, लेकिन ग्राफिकली 3 and 5 इज अ आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, यानी कि a1/a2 जो कोएफिशिएंट है उनके रेशियो को कंपेयर करके हमको बताना क्या है, वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनके रेशियो को कंपेयर करके हमको ये बताना है क्या इस इक्वेशन की जो लाइंस बनेंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, वो पैरेलल होंगी या वो कोइंसिडेंट होंगी। क्लियर। तो अब इसके रूल्स तो हमने पढ़े थे, देख लेते हैं। यहाँ पर a1/a2 सबसे पहले वैल्यूज पुट करें तो a1/a2 क्या है, यहाँ पर 7/, a1 है 5 और a2 है 7। फिर b1/b2 देखें तो b1 है -4 और b2 है 6, और c1/c2 तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 8 और माइनस का 9, ऐसा है। अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 5/7, फिर -4/6, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और ये हो जाएगा 8/9। तो क्या बना 5/7 और -2/3। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहीं पे हमको नॉट इक्वल्स टू मिल गया, यानी कि हमको जो रेशियो मिला वो कैसा है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और अगर ऐसा होता है कि पहले ही रेशियो नॉट इक्वल्स टू आ गया तो लाइंस कैसी बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। इस इक्वेशन की जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉल्यूशन, वन यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी याद रख लेना, पर यहाँ पे सिर्फ लाइंस पूछा है कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो अगर एक सॉल्यूशन है, पहले ही जो रेशियो है वो नॉट इक्वल्स टू हो गया, तो लाइंस होगी इंटरसेक्टिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है a1/a2 यानी कि 9/18, फिर b1/b2 +3 +6 और c1/c2 क्या हो जाएगा 12/24।
4। अब इसको लिख लेते हैं 9/18, फिर ये है 3/6 और ये है 12/24। 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 और 12 2 ज़ा 24। क्या आया? 1/2, 1/2, 1/2। सारे ही इक्वल आए तो हमको क्या मिला? A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। और जब सारे रेशियो इक्वल होते हैं तो उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो अगर देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है तो ग्राफ क्या होगा? कोइंसाइड करेगा, ठीक है, ओवरलैप करेगा दोनों लाइंस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, आंसर इज कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर? चलो नेक्स्ट इसी तरीके से करना है। A1/A2 यहाँ पर है 6 और 2, फिर B1/B2 -3/-1, फिर C1/C2 हो जाएगा 10 और 9। अब यहाँ लिख लेते हैं 6/2 -3/-1 और ये हो जाएगा 10/9। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये तो कैंसिल होगा नहीं। तो यहाँ पर आया 3/1, यहाँ पर भी है 3/1, पर यहाँ पर क्या है? 10/9। यानी कि ये तो इक्वल है पर आखिरी वाला क्या है? नॉट इक्वल्स टू है। तो यहाँ पर क्या मिला? कौन सा रेशियो मिला? कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और जब आखिरी वाला रेशियो इक्वल टू नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है यानी कि दोनों लाइंस जो है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कैसी लाइंस होंगी? पैरेलल लाइंस। आंसर क्या होगा? पैरेलल लाइंस। क्लियर हुआ? यहाँ पर आपको जो कंडीशंस है कोएफिशिएंट के रेशियो की वो याद रखनी है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन होता है खत्म। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है? अगेन रेशियो को कंपेयर करना है, पर यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है? वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हमको सिर्फ इतना फाइंड करना है कि क्या इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अब इसका मतलब क्या? देखो अगर इक्वेशन के एक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है तो वो हो जाएगी कंसिस्टेंट, लेकिन अगर नो सॉल्यूशन आंसर आया तो वो इक्वेशन कहलाएगी इनकंसिस्टेंट। तो उसी तरीके से करना है। A1/A2 यानी कि ये 3 है और ये 2 है, फिर B1/B2 ये 2 हो जाएगा और ये -3, C1/C2 ये 5 है और ये क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। तो 3/2 फिर -2/3 और 5/7। ये दोनों नॉट इक्वल्स टू है तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। और हमको जो रेशियो मिला वो क्या मिला? कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। और जब ऐसा होता है, ठीक है, तो उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? 1 यूनिक सॉल्यूशन। और अगर 1 यूनिक सॉल्यूशन है तो ये इक्वेशन हो जाएगी कंसिस्टेंट, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर 5 को इधर ला सकते हो, 7 को इधर, तो ये -5 -7 तब भी वही आएगा, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। चलो अब यहाँ पर सिमिलरली इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं 2x - 3y - 8 इक्वल्स टू 0 और 4x - 6y - 9 इक्वल्स टू 0। नाउ A1/A2 2/4, B1/B2 कितना है? -3/-6 और C1/C2 कितना हो जाएगा? -8/-9। तो देखो 2/4 आया, फिर -3/-6 और -8/-9। कंपेयर करें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और माइनस माइनस कैंसिल, पर अब आगे ये कट नहीं होगा। तो यहाँ आया 1/2, यहाँ पर भी आया 1/2 और यहाँ क्या आया? 8/9। तो ये दोनों तो इक्वल है पर आखिरी वाला इक्वल नहीं है। तो हमको रेशियो क्या मिला? कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और जब आखिरी वाला रेशियो इक्वल नहीं होता है
तो ऐसी इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं होते, नो सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो ये इक्वेशन कहलाएगी इनकंसिस्टेंट। क्लियर हुआ? क्या कहलाएगी? इनकंसिस्टेंट। चलो आगे बढ़े। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सही कर लेते हैं। 2 3 एलसीएम क्या होगा? 6 होगा एलसीएम। एलसीएम हो गया 6। अब इसको 6 करना है तो इंटू 3, तो ऊपर भी इंटू 3। इसको 6 करना है तो इंटू 2, ऊपर भी इंटू 2। तो 3 3 ज़ा ये हो गया 9x प्लस 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 10y इक्वल्स टू 7। अब हम 6 को यहाँ भेज देते हैं तो ये हो गया 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 7 6 ज़ा कितना होता है? 42। ओके, तो इक्वेशन क्या बन गई? 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन तो सही है ऑलरेडी, तो साथ में अगर लिखें क्या हो जाएगा? ये 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ a1 अपॉन a2 9 अपॉन 9, b1 अपॉन b2 10 अपॉन माइनस 10 और c1 अपॉन c2 है माइनस 42 अपॉन माइनस 14। 9 अपॉन 9 माइनस 10 अपॉन 10 और माइनस 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 42 और माइनस 14। माइनस माइनस कैंसिल, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 7 3 ज़ा 21 और ये हो जाएगा 1 और ये भी 1। तो यहाँ पर आया 1, यहाँ आया -1 और यहाँ पर क्या आता है? 3। तो देखो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले दो ही क्या है? नॉट इक्वल्स टू है। तो रेशियो हमको क्या मिला कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। और जब नॉट इक्वल्स टू होता है पहले ही रेशियो, तो उस इक्वेशन के होते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, वन यूनिक सॉल्यूशन। और अगर एक सॉल्यूशन है तो ये इक्वेशन कहलाएगी कंसिस्टेंट। क्लियर हुआ? क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पर यहाँ पर क्या है? 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। और दूसरी क्वेश्चन लिख लेते हैं माइनस 10x प्लस 6y, ये हो जाएगा प्लस का 22 इक्वल्स टू 0। अब a1 अपॉन a2 है 5 अपॉन माइनस 10, b1 अपॉन b2 जो है वो क्या है? माइनस 3 अपॉन 6 और c1 अपॉन c2 आया माइनस 11 अपॉन 22। तो 5 अपॉन 10 माइनस का 5 अपॉन 10, यहाँ पे माइनस का 3 अपॉन 6 और यहाँ पे भी माइनस का 11 अपॉन 22। ये तो सारे इक्वल दिख रहे हैं। 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 11 2 ज़ा 22। तो यहाँ आया 1 अपॉन 2 माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का 1 अपॉन 2 और यहाँ पर भी माइनस का 1 अपॉन 2। इक्वल इक्वल, सारे ही रेशियो इक्वल हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब सारे ही इक्वल होते हैं तो इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इक्वेशन कैसी कहलाएगी? ये कंसिस्टेंट। ठीक है, इक्वेशन कैसी हो गई? कंसिस्टेंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड का। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो ये है 3 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम क्या हो गया? 3। ओके, तो इंटू 1 इंटू 1, 4 1 ज़ा 4x इंटू 3 करना पड़ेगा, ऊपर भी इंटू 3 तो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6y इक्वल्स टू 8। 3 को यहाँ भेज देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x प्लस 6y, 3 8 ज़ा 24। तो 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ओके, चलो अब a1 अपॉन a2 क्या है यहाँ पर? 4 और 2। फिर b1 अपॉन b2 क्या है? 6 और 3।
और C1 अपॉन C2 हो जाएगा -24 अपॉन -12. ओके, नाउ 4/2 -6 है, नहीं प्लस का ही है. ओके, फिर ये हो जाएगा 6/3 और ये हो जाएगा -24 अपॉन -12. दोनों ही माइनस माइनस. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 3 2s are 6, माइनस माइनस कैंसिल, 12 2s are 24. तो 2 2 2 सारे ही इक्वल हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2. अगर सारे रेशियो इक्वल होते हैं तो इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो ये इक्वेशन कहलाएगी कंसिस्टेंट. ओके, आंसर क्या हो गया, कंसिस्टेंट. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है. आगे बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. देखो हमको यहाँ पर फाइंड करना है कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है. अगर कंसिस्टेंट है यानी कि उसके सॉल्यूशन है तो हमको उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है. ठीक है, तो पहले तो कंपेयरिंग द रेशियो से फाइंड करेंगे कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं. तो इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगी 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2, फिर b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2 और C1 अपॉन C2 है -5 अपॉन -10. तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 -5 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1s are 5, 5 2s are 10. क्या मिला 1/2 1/2 1/2. तीनों ही रेशियो कैसे हैं, इक्वल हैं. अगर तीनों इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2. अगर सारे रेशियो इक्वल होते हैं तो ऐसी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. देखो अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो ये इक्वेशन कहलाएगी कंसिस्टेंट. ओके, कैसे इक्वेशन कंसिस्टेंट. अगर हम ग्राफ की बात करें तो जिस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं उनका ग्राफ कैसे बनता है, दोनों लाइंस एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाती हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस. अब हमको इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है ना, तो देखना इसका जो ग्राफ है, जो दोनों लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस. तो यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं. सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10. टेबल बना लेंगे. x y, देखो x की जगह पर अगर हम ले लेते हैं 3, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, तो y आ गया 2. ओके, अब x की जगह पर अगर हमने ले लिया 4 तो हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y हो जाएगा 5 माइनस 4, तो y हो जाएगा 1. ठीक है, तो पहली इक्वेशन के दो कोऑर्डिनेट्स हो गए. दूसरी इक्वेशन की बात करें x y, पहले हम x को 0 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 0s are 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 10. अब 2 डिवाइड में चला जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ गई 5. ठीक है, अब y को 0 ले लो तो हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 0 क्या होगा 0, तो 2x हो जाएगा 10, 2 डिवाइड में हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5. ओके, x0 y5 y0 x5. नाउ प्लॉट करना है. पहले इक्वेशन के पहले कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 2, x3 तो y2 3 2, दूसरे हैं 4 1, x4 तो y1. चलो आगे बढ़ने से पहले एक स्ट्रेट लाइन बना दे. ओके, चलो नाउ सेकेंड इक्वेशन x0 तो y5, तो x0 y5 ये रहा 0 5. फिर है x5 y0, तो x5 और y0 यानी कि ऑरिजिन, तो 5 0. देखो
सारे जो पॉइंट है वो उसी लाइन पर आए, यहाँ पर जो लाइंस है वो क्या हो गई, ओवरलैप कर गई, तो ग्राफ इसका कैसा बना, कोइंसिडेंट लाइंस। तो हमने यहाँ पर पहले देखा कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, तो हाँ कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस वाला, और फिर हमने ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन ऑब्टेन कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। नाउ a1 अपॉन a2 है 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 है -1 अपॉन -3 और c1 अपॉन c2 जो है वो है -8 अपॉन -16। 1 अपॉन 3 -1 अपॉन -3 और -8 अपॉन -6। कंपेयर कर लेते हैं, ये 1 अपॉन 3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 8, 8 2 16, क्या मिला 1 अपॉन 3, यहाँ पर भी 1 अपॉन 3, पर यहाँ पर 1 अपॉन 2, ये दोनों इक्वल है पर ये नॉट इक्वल्स टू है, तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और अगर आखिरी वाला जो रेशियो है वो इक्वल नहीं होता है तो ऐसी इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते। अगर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का ग्राफ बनता कैसे है, वैसे तो हमको ऑब्टेन नहीं करना है, पर उसका ग्राफ बनता कैसे है, पैरेलल लाइंस का ग्राफ होता है। ठीक है, तो इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं है इसलिए वो इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट है तो हमको फिलहाल ग्राफ में उसका सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो a1 अपॉन a2 है हमारा 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 है 1 अपॉन -2 और c1 अपॉन c2 है -6 अपॉन -4। तो 2 अपॉन 4 देन 1 अपॉन -2 फिर -6 अपॉन -4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर ये क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 अपॉन 2, ये है माइनस का 1 अपॉन 2 और ये है 3 अपॉन 2। तो आगे रेशियो देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले दो रेशियो ही नॉट इक्वल्स टू है, क्योंकि ये प्लस का 1 अपॉन 2 है और ये माइनस का 1 अपॉन 2 है, तो ये नॉट इक्वल्स टू आ गया, 1 अपॉन 2 नॉट इक्वल्स टू -1 अपॉन 2। तो हमको मिला क्या कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और जब पहला ही रेशियो नॉट इक्वल्स टू होता है तो ऐसी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, 1 यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, 1 यूनिक सॉल्यूशन। और जब एक सॉल्यूशन होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अभी हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा वो, उसकी लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगे। और देखो क्योंकि 1 सॉल्यूशन है तो ये इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट। तो पहले ये लिखना कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है और इसलिए इसको हमको ग्राफ में ऑब्टेन करना पड़ेगा। इनकंसिस्टेंट होती तो हम ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करते। नाउ इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, 4x माइनस 2y इक्वल्स 4, 4x माइनस 2y इक्वल्स 4। टेबल बना देंगे। ओके, अब एज्यूम करना है x और y की वैल्यू दोनों में। पहली इक्वेशन की अगर हम बात करें, अगर मैं y को 0 मान लूँ तो y 0, तो हो जाएगा 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 6, 2x इक्वल्स टू 6, 2 डिवाइड हो जाएगा तो 2 3 ज़ा 6, x की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली। ठीक है, अब अगर यहाँ पर x को 0 ले लेता हूँ, x 0, तो 2 0 ज़ा 0 प्लस y इक्वल्स टू 6, तो सिंपल y क्या हो जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हो गए। दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो अगर हम x को मान ले, अगेन 0 मान लेते हैं x को, तो 4 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 4,
तो 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 4, तो y हो जाएगा 4 अपॉन माइनस 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। ठीक है, y क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब हम y को 0 ले लेते हैं, तो 4x माइनस 2 इंटू 0 0 इक्वल्स टू 4, तो 4x इक्वल्स टू 4 आ गया, 4 डिवाइड बाई 4 1, x की वैल्यू आ गई 1, y 0, तो एक सेकेंड, y 0, y 0 लिया था तो x आ गया 1। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दिए हैं, अब बस प्लॉट कर देना है। तो पहला कोऑर्डिनेट है x3 y0, तो x3 y0 यानी कि ओरिजिन, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 0। देन x0 y6, तो x ओरिजिन और y एक्सिस पर 6, तो हो जाएगा 0 6। अब लाइन बना देंगे, ओके। नाउ दूसरी इक्वेशन है 0 और -2, x0 और y -2, ये रहा, तो 0 -2। दूसरा है x1 y0, तो x1, ठीक है, तो हो जाएगा 1 0। डन। अब ये दोनों लाइंस, क्योंकि देखो हमने देखा था कि इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस और एक ही सॉल्यूशन होगा, तो जहां ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर x2 है और y भी क्या है, 2। देखो यहाँ पे y2 आया और इधर पर x2 आया, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हुआ, x और y कोऑर्डिनेट्स आए 2 2। ठीक है, ये है इसका आंसर। ओके, ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि पहला जो रेशियो है वही नॉट इक्वल्स टू हो गया, यानी कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वही आंसर होता है, यानी कि 2 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर हुआ? चलो फोर्थ क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा ना। क्या है यहाँ पर, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, फिर है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 माइनस 2 अपॉन माइनस 4, और c1 अपॉन c2 है माइनस 2 अपॉन माइनस 5। Now 2 upon 4 minus 2 upon minus 4 minus 2 upon minus 5, minus minus cancel, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा, minus minus cancel, 1 upon 2 आया, यहाँ पे 1 upon 2 और यहाँ पे 2 upon 5 equals, लेकिन लास्ट वाला है नॉट इक्वल्स टू, तो हमको मिला a1 upon a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और जब आखिरी वाला रेशियो नॉट इक्वल्स टू होता है, यानी कि इस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये हो जाएगी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट है तो हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करना है, पर फिर भी जिस इक्वेशन के एक भी सॉल्यूशन नहीं है उनका ग्राफ बनता कैसे है, पैरेलल लाइंस। इतना आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? चलो, तो फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its breadth is 36 meter. Find the dimensions of the garden. Dimension यानी कि लेंथ और breadth। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, let the length of the garden be x मीटर। लेंथ कितनी मान ली, x मीटर। तो ब्रेथ यानी कि जो विड्थ है, ब्रेथ ऑफ द गार्डन कितनी हो जाएगी, उसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, y मीटर। हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले तो फॉर्मूला बताओ क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है,
2 इन ब्रैकेट l प्लस बी। अब क्या किया है, इस पेरीमीटर को हाफ, यानी कि 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी डिवाइड बाई 2 हो गया हाफ। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 4 ज्यादा है इज 36। हाफ द पेरीमीटर कितना गिवन है, 36। तो ये पेरीमीटर था, इसका हमने हाफ कर दिया और ये कितना हो गया, 36 हो गया। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, l प्लस बी, यानी कि l प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ हमारे लिए था x और ब्रेथ था y, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। क्लियर हुआ इतना? हमने क्या किया, यहाँ पे बोला था हाफ द पेरीमीटर 36 है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, तो यहाँ पे हमने लिखा 2l प्लस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 36। 2 कैंसिल, क्या बता l प्लस बी। अब l प्लस बी, l माना था x और b माना था y, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। नाउ दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है। लेंथ यानी कि x, ब्रेथ से 4 ज्यादा, ब्रेथ कितनी है y, y प्लस 4, ये हो जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। क्लियर? इक्वेशन आ गई। अब हमको क्या करना है, ग्राफ में इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो x प्लस वाई 36, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 और दूसरा है x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। टेबल बना देंगे वैल्यूज के लिए। ओके, अब हम देखते हैं यहां पर इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह पर 12 रखें तो 12 प्लस वाई इक्वल्स टू 36, तो y क्या हो जाएगा 36 माइनस 12, तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 1 2, तो ये आया 24। ठीक है, अब हम x की जगह पर अगर 8 रखते हैं तो ये हो जाएगा 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 36, y इज इक्वल्स टू 36 माइनस 8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 28। ठीक है, क्या आएगा 28। ठीक है, चलो अब दूसरी इक्वेशन, हम यहाँ पर y को एज्यूम करते हैं, y को हम ले लेते हैं 4, तो x हो जाएगा 4 प्लस 4, x हो गया 8। ठीक है, अगर y 4 तो x 8। अब हम y को 8 ले लेते हैं, ठीक है, y को 8, तो x हो गया 8 प्लस 4 12, है ना सिंपल। चलो अब प्लॉट करना है बस, 12 और 24, x 12 और ये 24 है y, तो ये आ जाएगा 12 और 24। चलो दूसरा 8 और 28, x 8 है और ये 28 है, तो 8 और 28। ठीक है, लाइन बना देंगे। दूसरी इक्वेशन 8 और 4, कोऑर्डिनेट्स हैं 8 x 8 तो y 4, तो यहाँ आएगा 8 और 4। दूसरा है 12 और 8, ये 12 तो फिर ये 8, है ना, 12 और 8। अब लाइन बना देंगे यहाँ पर। ये है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो प्रॉपर बनेगा। हाँ ठीक है, चलो इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है, इधर नीचे देखें तो x पर मिला 20 और यहाँ पर देखें तो y पर मिला 16, तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या आ गए 20 और 16, मतलब इधर पर x और y आया हमारा 20 और 16, और x हमने क्या माना था लेंथ, तो लेंथ of the garden is 20 meter and width या breadth of the garden is 16 meter। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया ग्राफिकली। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पर क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, हमको
दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है इस तरीके से कि अगर हम उसको कंपेयर करें, यानी कि जो रेशियो है उसको कंपेयर करें और ग्राफ बनाए, तो उसका इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बने, पैरेलल लाइंस हो और फिर कोइंसिडेंट लाइंस हो। तो इसके लिए भी कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ टू इक्वेशन का जो रूल्स है वो आपको याद रखने हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं, सबसे पहले तो ये बताओ कब होती है? जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, है ना। अगर ऐसे रेशियो आ जाए तो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी। पैरेलल लाइंस का रूल क्या था? पैरेलल लाइंस यानी कि उस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो क्या था? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ऐसा होना चाहिए। और आखिरी क्या है? कॉन्सिडेंट लाइंस, यानी कि एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही हैं। तो इसके लिए था a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, है ना। अगर इस तरीके के रेशियो आएंगे तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब हम हमारी इक्वेशन जो ऑलरेडी गिवन है वो लिखते हैं। क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमको पहले ही दो अनइक्वल चाहिए, तो अगर इसको मैं कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है, बस ये रेशियो मैच कर जाना चाहिए, कोई भी इक्वेशन चलेगी। तो 2 का डबल कर दिया 4x, अब इसका डबल कर देंगे तो सेम हो जाएगा। तो इसको क्या किया मैंने, यहाँ पर लिख दिया 5y, ठीक है, और माइनस 10 इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो 2/4 आया और यहाँ पे क्या आया 3/5, है ना, नॉट इक्वल्स टू। तो ये सेटिस्फाई होगी ना ये वाली कंडीशन। अगर पहले दो रेशियो नॉट इक्वल्स टू है तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस का होगा। ये कोई भी किसी भी तरह की इक्वेशन बना सकता है। नाउ पैरेलल लाइंस, ऑलरेडी इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। पहले दो इक्वल होने चाहिए, तो 2 का डबल क्या हो गया 4, 3 का भी डबल 6, पर अगर इसका डबल करेंगे तो सारे इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पर हम ऐसे लिख देते हैं 3 × 24, ऐसा लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/4 3/6 माइनस 8/-24, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 8, 8 3 24, 3 2 6, 2 2 4, 1/2 1/2 माइनस 1/3। तो ये इक्वल है पर ये नॉट इक्वल है, तो हमको जो कंडीशन है वो मिल गई, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और अगर आखिरी वाला रेशियो इक्वल नहीं है तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होगी। चलो यहाँ आ जाते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 2 का डबल 4x, 3 का डबल 6y और 8 का डबल 16। तो 2/4 3/6 माइनस 8/-16, 8 1 8, 8 2 16, माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 6 और 2 2 4, तो 1/2 1/2 1/2, ठीक है। तो ये इक्वेशन जब हमने रखी तो हमको क्या मिला? सारे रेशियो इक्वल मिले। अगर सारे रेशियो इक्वल मिले तो उसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा? कॉन्सिडेंट लाइंस, ओवरलैप कर जाएगी दोनों लाइंस, ठीक है। तो ये है इसके आंसर्स। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं और ये है हमारी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। क्या बोला है इसमें? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis shade the triangular region. हम इन दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो एक तो होगा एक्स एक्सिस और दूसरा ये दोनों कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स हैं ये बताने हैं और इसकी वजह से ये जो ट्राइंगल बना है इस रीजन को हमको शेड कर देना है। इतना सा काम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। फिर दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे हम इनकी जो भी वैल्यू एज्यूम करेंगे वो इधर पर हम टेबल में लिख देते हैं दोनों इक्वेशन के लिए, पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन।
एक्स वाई एक्स वाई। चलो, तो पहला x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। अगर हम यहाँ पे y को 3 ले लें तो x माइनस 3 x माइनस 3 इक्वल्स टू -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 होता है। तो 3 2। अगर हमने y को 3 लिया तो x आया 2। चलो, अब हम y की वैल्यू क्या एज्यूम करें, y को हम ले लेते हैं 2, ठीक है। तो हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू -1। तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2, और 2 माइनस 1 क्या होता है, 1। x1 y2, x1 y2। क्लियर हो गया, पहली इक्वेशन डन। सेकेंड इक्वेशन, हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं x को, तो हो जाएगा 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, 2y इक्वल्स टू 12, 2 6 12, y क्या आया, 6 आया। x 0 तो y 6। अब हम y को 0 लेते हैं तो देखते हैं x क्या आता है। y 0 ले लिया तो हो जाएगा 3x प्लस 0 इक्वल्स टू 12, और 3x इक्वल्स टू 12, 3 4 are 12, x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ओके, तो देखो बहुत ही आसानी से हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दिए हैं। अब हमको कर देना है इनको प्लॉट। पहला है 2 3, x2 तो y3, ये आ गया 2 3। फिर है 1 2, x1 तो ये 2, तो 1 2। अब लाइन बना देंगे यहां पर, दूसरी इक्वेशन 0 6, x0 तो ये 6 हो जाएगा 0 6। फिर है 4 0, 4 0, x4 और ये 0। चलो, अब ये बन जाएगी इसके लिए लाइन। ओके, तो देखो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट पर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, फिर से लिख देता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इधर देखो, ये इधर पे x पे 2 है और यहाँ पे 3, तो हो जाएगा 2 3। मिल गया ट्रायंगुलर रीजन। इस ट्रायंगुलर रीजन को शेड कर देना है, तो ये हो गया हमारा पूरा ट्रायंगुलर रीजन। अब कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन करना था, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो ए बी सी अगर हम उनको नाम दे दें तो ये हो जाएगा ए, ये बी और ये सी, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी लिखे हैं 4 0, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2 3। अब बस ए का बता देना है, ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो यहाँ पर y क्या होगा, 0 होगा, और ये हो जाएगा -1 0। एक्स एक्सिस पर है ना, तो y तो ऑरिजिन होगा, तो यहाँ पर ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है -1 पर, -1 और 0 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हमको जो ट्राइंगल मिला, तो ABC इज अवर रिक्वायर्ड, है ना। अगर अब उसके कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो वर्टाइसेस क्या है, ABC, इनके लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स। A क्या है -1 0, B है 2 3 और C क्या है 4 0। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमने पहले इक्वेशन को सॉल्यूशन यानी कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, उसके बाद अगर उसको हमने ग्राफ में प्लॉट किया तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी, जिसकी वजह से एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ। उस ट्राइंगल के जो वर्टाइसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए, ठीक है। इतना सा ये क्वेश्चन था और ये रहा इसका आंसर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th स्टैंडर्ड की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप
आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। हमारी ऐप UGT आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको हमारा कोर्स दिख जाएगा, जहाँ पे हमने काफ़ी वीडियोस डाल रखे हैं और उसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे ओसवाल सॉल्यूशंस, गाला सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज ही ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेस कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।